हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा टाइप। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूले तक ऑप्शन कवर कर लिया था। आज जो है डाटा से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो डाटा में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है फ्रॉम एसेस। तो यहाँ पे अगर एक्सेस की फ़ाइल आपको लानी है तो फ्रॉम एसेस करके आप एसेस सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है वो ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम वेब दिया हुआ है। तो फ्रॉम वेब की मदद से आप जो है कोई भी इंटरनेट की फ़ाइल को अपने पेज पे इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है तो फ्रॉम टेक्स्ट कर सकते हैं, या कोई अदर सोर्स है तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पास कौन सा सोर्स है। तो ये ऑप्शन जो होता है ये गेट एक्सटर्नल डाटा को लाने के लिए यूज होता है, यानी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के डाटा को इसके ऊपर अगर लाना चाहते हैं तब यूज करते हैं। तो हमारे पास तो एक जो है टेक्स्ट की फ़ाइल है, तो यहाँ पे हम लोग जो है फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और जब फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है हमें देखनी है कहाँ पे है। तो हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे टिक करेंगे। इसके बाद ये इंट्रो नाम की हमारी फ़ाइल है, इस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर देंगे। तो जैसे इसे इंपोर्ट करेंगे कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये अपने हिसाब से इसे कॉलम में, अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर देगा। आपको बस यहाँ पे फिनिश कर देना है, फिर लोकेशन बतानी है। तो हमें जैसे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो ये लोकेशन लेके और ओके कर देंगे। अगर न्यू वर्कशीट लगाएंगे तो नई वर्कशीट पे उस फाइल का डाटा आएगा, और अगर हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लगाएंगे तो इसी सीट पे वो डाटा आ जाएगा जो भी उस फाइल में लिखा था। तो उस फाइल में लिखा हुआ था हेलो एवरीवन वेलकम टू द कंप्यूटर पॉइंट LMP यूट्यूब चैनल। तो ये उस फाइल के अंदर था जो कि हमारे सीट पे आ चुका है। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन मिलता है ये आपको मिल जाता है रिफ्रेश का। तो यहाँ पे रिफ्रेश से क्या होता है, तो रिफ्रेश की मदद से आप अपने डाटा में अगर कोई चेंज होता है तो उसको ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पे ये रही हमारी इंट्रो वाली फाइल, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे तो ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एवरीवन वेलकम टू द कंप्यूटर पॉइंट LMP यूट्यूब चैनल। अब इसके आगे जैसे हम लिख देते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे बढ़ चुकी हैं और इसको कर देते हैं सेव। तो पहले डाटा क्या था, पहले डाटा था यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसके बाद का जो डाटा है ये इसमें ऐड किया गया है। पर अगर हम अपने पेज में अभी आएँ तो यहाँ पे पेज में क्या होगा, हमारी वर्कशीट पे जो है ये चीज़ें नहीं दिखाएगा। यहाँ पे यूट्यूब चैनल तक है, इसके बाद जो लाइक शेयर लिखा था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर वो चीज़ें हमें लानी है तो हम रिफ्रेश पे जाएंगे और रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें वो फाइल सेलेक्ट करनी होगी। तो ये देखिए इंट्रो वाली फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे फिर इंपोर्ट कर देंगे। और जैसे ही इंपोर्ट करेंगे ये जो है अपने आप देख लेगा कि कहाँ पे था और उसके आगे ये चीज़ें ऐड कर देगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो रिफ्रेश की मदद से अगर आपकी ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंज हुआ है और आप अपनी सीट पे लाई हुई फाइल में जो भी डाटा होता है उसको भी उसी हिसाब से सेम रखना चाहते हैं तो रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे नोटपैड की जो हमारी फाइल थी वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ था कंप्यूटर पॉइंट LMP यूट्यूब चैनल तक की। इसके बाद जो है उसमें डाटा और ऐड किया गया, पर यहाँ पे जब एक्सेल सीट पे आया तो वो चीज़ें नहीं थी। तो उसको अगर दोबारा रिफ्रेश करके लाना है तो हम रिफ्रेश ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है A to Z और Z to A। तो इसका क्या यूज है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं सीट 2 पे और यहाँ पे जैसे अगर हम कुछ नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं 9632587741। तो ये कुछ नंबर दिए हुए हैं और ये नंबर जो हैं ये एकदम क्रम में नहीं है। अगर इसमें हमसे कहा गया कि इसको जो है सीक्वेंस से लगाना है 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, तो इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे A to Z जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने से देखिए क्या होगा, तो ये हमारा जो है सॉर्ट हो चुका है। तो ये अब असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। अब इसी का अगर हमें उल्टा चाहिए तो हम यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डिसेंडिंग पे। तो जैसे ही डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे ये उल्टा हो जाएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई नाम दिया है, यहाँ पे नाम हो गया अंकित और धीरेन्द्र, प्रमोद, सुनील और हो जाएगा बबलू, गोलू और चिंटू, इसके बाद एलोन, फिर हो जाएगा फूलचंद, उसके बाद हो जाएगा हरीश। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं।
अब हमसे कहा गया कि इस फाइल में जो भी नाम दिए हैं आपको ये सीक्वेंस से लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉर्ट यूज करेंगे, यानी A to Z वाले पे क्लिक करेंगे तो पहले A B C D E F G H और उसके बाद जो भी हैं, तो ये एक सीक्वेंस से आ गया है, पहले A नाम वाले, फिर B नाम वाले, फिर D नाम वाले, फिर C नाम वाले, सॉरी A B C और D। तो इस टाइप से ये चीज़ें हमें लानी है। तो आप चाहें तो इसको जो है यूज करके ला सकते हैं। अब यही सीक्वेंस अगर आपको उल्टा चाहिए तो आप यहाँ पे Z to A पे क्लिक करिए तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर कोई रोल नंबर दिया है 11 23 11 25 11 24 11 27 11 26 और 11 29, तो ये कुछ यहाँ पे देखिए जैसे रोल नंबर दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इसको क्रम से लगाना है। ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है कुछ इस टाइप से। तो इसको अगर कहा गया कि ये जो है क्रम से हमें लगाना है, तो क्रम से लगाने के लिए क्या करेंगे, हम सॉर्ट पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे तो देखिए 11 23 पहले पूरा आ गया जितना भी यहाँ पे कॉपी हमने किया था, फिर 11 24 आ गया, 11 25 11 26 11 27। तो इस टाइप से ये चीज़ें काम होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसका अगर आपको उल्टा चाहिए तो Z to A लगा सकते हैं, इससे क्या होगा उल्टा हो जाएगा, और A to Z लगाएंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए इस ऑप्शन का यूज होता है। यहाँ पे अगर ABCD लिखी होती, जैसे ये लिखा QWERTYUIP, इसके बाद तो ये जो है ABCD लिखी पर सीक्वेंस से नहीं है। अगर इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं ABCD, तो यहाँ पे जो है A to Z पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये क्रम से आ चुका है, और अगर डिसेंडिंग लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसी में अगर और एडवांस चीज़ें हमें चाहिए तो हम सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें भी वही चीज़ें मिलती हैं। इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप से। और किस कॉलम का चाहिए तो कॉलम C का चाहिए या कॉलम D का चाहिए, इस टाइप से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये 2 कॉलम है हमारे पास, सॉर्ट पे गए तो देखिए ये हमारे पास सॉर्ट दिया किस कॉलम का करना है, तो हमें कॉलम C का करना है तो कॉलम C सेलेक्ट करेंगे, A to Z चाहिए, ओके। तो ये A to Z आ चुका है। तो ये पूरा एरिया सेलेक्ट था, तो देखिए इसने पूरा जो है सेलेक्ट करके मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा फ़िल्टर दिया हुआ है। तो फ़िल्टर से क्या होता है, तो फ़िल्टर की मदद से हम लोग जो है अपने डाटा में से कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करके अलग ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे लिखते हैं कोर्स, उसके बाद नेम और उसके बाद ले लेते हैं फ़ीस। अब कोर्स में हो गया टैली, नेम अंकित, फ़ीस हो गई 7200। उसके बाद ADCA और ये हो जाएंगे हरीश, और इनका ADCA की फ़ीस है 5000। फिर हो गया CCC और CCC में कर देते हैं अनुभव, ये हो गया 3600। उसके बाद DCA संतोष और इनका कर देते हैं DC, हो गया 3500। तो ये हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है और इसी को जो है हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या इसी को नीचे तक ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो नीचे तक ड्रैग करने से यही रिपीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कॉर्नर पे ये जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और कॉपी सेल कर देना है। तो जैसे ही कॉपी सेल करेंगे इधर के नंबर नॉर्मल हो जाएंगे कुछ इस टाइप से। अब इसमें अगर हमसे कहा गया कि सिर्फ ADCA के या सिर्फ टैली के बच्चे हमें फ़िल्टर करके अलग लाने हैं, तब हम लोग यूज करते हैं फ़िल्टर ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा पे जाना है, फिर आपको फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फ़िल्टर ऑप्शन लग चुका है। अब इस एरो पे आपको क्लिक करना है, नीचे की साइड दिया है, और सेलेक्ट ऑल आपको हटा देना है। तो सेलेक्ट ऑल हटाने के बाद क्या चाहिए, तो हमें चाहिए ADCA के बच्चे, तो ADCA लगा देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ADCA के जो बच्चे थे वो आ चुके हैं। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे ADCA को हटा के DCA कर देते हैं तो जो DCA के बच्चे होंगे वो आ जाएंगे। फिर अगर हमें DC और CCC चाहिए तो DC और CCC पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो DC और CCC के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ़िल्टर ऑप्शन की मदद से आप अपने डाटा में से कुछ भी फ़िल्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ADCA ला सकते हैं, CCC ला सकते हैं, DCA ला सकते हैं या टैली ला सकते हैं। अब फ़िल्टर अगर आपको ये हटाना है तो ये वाला जो फ़िल्टर अभी लगा हुआ है करंट में, अगर इसे हटाना है तो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये एकदम नॉर्मल हो चुका है, पर फ़िल्टर अभी पूरी तरीके से नहीं हटा। अगर ये भी हटाना है तो फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब अगर हम इनको कलर कर देते हैं,
जैसे ये पूरा डाटा हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे होम पे, और होम पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मिलेगा हाईलाइट सेल रूल, और इसमें लेंगे हम लोग टेक्स्ट कंटेंट, ये वाला। तो टेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे टैली है, टैली को रेड कलर दे दिया, यहाँ पे देखिए रेड कलर आ रहा है, ओके कर देते हैं। इसके बाद दोबारा यहाँ पे जाएंगे और दोबारा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे टैली था, यहाँ पे ADCA कर देंगे। इस बार कलर हो जाएगा येलो, ओके, तो येलो कलर हो गया। दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट, और इस बार कर देंगे CCC, और CCC के लिए कर देते हैं ग्रीन कलर, ओके, तो ये ग्रीन कलर हो चुका है। तो ये हमने कलर दे दिया। अब इसमें हमसे कहा गया कि फ़िल्टर करना है, वो भी कलर के हिसाब से, सिर्फ रेड कलर वाला हमें फ़िल्टर करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे डाटा में, उसके बाद फ़िल्टर लगा देंगे और यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। तो जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है फ़िल्टर बाई कलर, कलर पे जाना है और कौन सा कलर का फ़िल्टर कराना है। तो हमें चाहिए जैसे कि रेड वाला, तो यानी कि ये वाला चाहिए, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये कलर जो है ADCA के लिए था, तो ADCA आ चुके हैं। इस टाइप से अगर हम CCC के लिए चाहिए हमें, या फिर हम लोग इसमें से देख लेते हैं ये पिंक कलर किसके लिए है, इस पर क्लिक कर दिया। तो पिंक कलर जो है ये हमारा टैली के लिए था। इसके बाद दोबारा जाएंगे और ब्लू कलर ले लेते हैं। तो ब्लू कलर जो था ये वाला हमारा किसके लिए है? CCC के लिए है। इस टाइप से आप चाहें तो ये वाले कलर बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं या फॉन्ट कलर। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, इसको कर देते हैं सेलेक्ट ऑल, तो देखिए फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दो हैं। तो अभी तक तो हम लोग बैकग्राउंड कलर से कर रहे थे। अब अगर फॉन्ट कलर से करेंगे तो CCC ग्रीन है और टैली रेड है और ये वाला हमारा ऑरेंज दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर फ़िल्टर बाई कलर, और यहाँ पे रेड हमारा किसके लिए था? तो रेड पे क्लिक करेंगे तो ये टैली के लिए था। इसके बाद दोबारा हम जाएंगे फ़िल्टर बाई कलर और यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन। तो ग्रीन हमारा CCC के लिए था, तो CCC आ चुका है। तो इस टाइप से आप चाहें तो कलर के हिसाब से भी फ़िल्टर करा सकते हैं। ये फ़िल्टर बाई कलर आपको ऑप्शन मिलता है। अब कोर्स का फ़िल्टर अगर हटाना है तो यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये फ़िल्टर देखिए जो लगा हुआ था ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर पे जाके भी कर सकते हैं बिगिन विद। अब इसमें भी आप जो है लगा सकते हैं, जैसे जो स्टार्ट हो रहा हो A से, तो उसके लिए लगाना है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो फ़िल्टर के बाद अगला देखिए क्या दिया है। अगला दिया हुआ है आपका यहाँ पे एडवांस। तो ये तो फ़िल्टर था आपका, यहाँ पे फ़िल्टर पे जाएंगे, टेक्स्ट कंटेंट और भी दिए हुए हैं बहुत सारे, जैसे बिगिन्स विद कर दिया और यहाँ पे कुछ करके देखते हैं, जैसे A कर दिए, ओके। तो A नाम से क्या था? ADCA। तो देखिए ADCA जो था वो आ चुका है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। और इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ये इंड विद, ऐसा नाम इसमें ढूंढ के देगा जो इंड हो रहा हो। अब जो भी आप वहाँ पे टाइप करेंगे उससे, या फिर इक्वल टू, बिल्कुल बराबर आपको कुछ ढूंढना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो फिलहाल तो इसको हम लोग हटा देते हैं और आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हटा दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लियर फ़िल्टर हो गया। अब इस फ़िल्टर को हमें हटाना है पूरी तरीके से। तो फ़िल्टर ऑप्शन जो दिया है इस पर भी टिक हटा देंगे तो ये फ़िल्टर पूरी तरीके से हट जाएगा। अब अगर हम आगे इसमें एडवांस फ़िल्टर यूज करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे? तो एडवांस फ़िल्टर क्या चीज़ होती है? तो एडवांस फ़िल्टर की मदद से हम लोग यहाँ पे अपने डाटा को अलग अलग करके ले जा सकते हैं। जैसे टैली हमें अलग लेके जाना है, ADCA हमें अलग लेके जाना है, CCC अलग चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे एडवांस फ़िल्टर। तो इसके लिए ऊपर की हेडिंग जो है इनको कॉपी कर लेंगे और एक हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं, एक हेडिंग हमारी यहाँ पे रहेगी। तो दो हेडिंग यहाँ पे हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ पे, तो ये हमारी हेडिंग जो है बन चुकी हैं। अब करना क्या है, जैसे हमें टैली चाहिए तो यहाँ पे हम लोग टैली लिख लेंगे। तो कोर्स टैली हो गया, दूसरा ADCA कर देते हैं, यहाँ पे CCC कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं DCA। तो कुछ इस टाइप से आपको कर लेना है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडवांस पे जाना है और जैसे ही एडवांस पे जाएंगे यहाँ पे देखिए दिया है फ़िल्टर द लिस्ट। तो लिस्ट फ़िल्टर करनी है या फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, या इसी का डाटा आपको फ़िल्टर करके अलग लोकेशन पे लेके जाना है। तो हमें इसी का डाटा अलग लोकेशन पे लेके जाना है, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। और लिस्ट रेंज क्या रहेगी? तो लिस्ट रेंज में हमारा जो डाटा रहेगा ये पूरा डाटा हम लोग ऐसे
सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक था, तो यहाँ तक ये पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो क्राइटेरिया का मतलब ये जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स नेम, फीस और टैली, तो ये क्राइटेरिया आपको दे देना है। इसके बाद आएगा कॉपी टू, यानी आपको कहाँ कॉपी करना है, तो इसकी जो भी आपका एंट्री रहेगी यानी जो भी डाटा रहेगा वो कहाँ कॉपी करके ले जाना है। यानी इसके बाद जैसे आपने ये पूरा रेंज लिया, ये क्राइटेरिया लिया, अब इसमें से ये चीज़ फ़िल्टर करके कहाँ आनी चाहिए वो हमें बताना है कॉपी टू पे। तो हमें चाहिए जैसे यहाँ पे, तो इस लोकेशन को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टैली के बच्चे थे यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद आगे का देख लेते हैं DCA वगैरह का भी। तो ये हमारा CCC आ गया और यहाँ पे ADCA ले आते हैं, ये हटा देते हैं, इसको नीचे करेंगे क्योंकि स्पेस हमें थोड़ा कम मिल रहा है और चीज़ें अभी काफ़ी लानी है, तो क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग ADCA को जो है फ़िल्टर कराते हैं। तो इसको कैसे कराएंगे, वही सेम ऑप्शन है, पहले आपको डाटा में जाना है, फिर आपको यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है और एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और इस ऑप्शन में आपको क्या चीज़ें करनी है, पहले तो ये पूरी जो रेंज रहेगी ये सेलेक्ट करनी है, तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर देंगे, हो गया। उसके बाद अगला क्या दिया है, अगला आपको लेना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो हमारा क्राइटेरिया ये है ADCA, तो ये क्राइटेरिया हम लोग रख लेंगे, तो क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद ये कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक रखना और कहाँ पे आपको ये डाटा चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे, तो ये एरिया सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ADCA आ गया है। इसी टाइप से इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब हमें चाहिए CCC, तो CCC लिख लेंगे और उसके बाद दोबारा जाएंगे हम लोग यहाँ पे एडवांस पे। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे हमें अपनी जो है रेंज लेनी है, यानी ये डाटा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपको CCC वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉपी टू कहाँ पे चाहिए, तो इस बार यहाँ पे चाहिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ओके, तो जैसे ओके करेंगे CCC के जो बच्चे होंगे वो फ़िल्टर करके यहाँ पर आ जाएंगे। इसी टाइप से हमें जो है CCC के बाद DCA के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे DCA लिखेंगे और अब DCA के लिए सेम चीज़ करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया जो रहेगा इसको हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे और ये रेंज ऑटोमेटिक लगी हुई है, लिस्ट ऑफ रेंज, आप चाहें तो यहाँ पे हटा के अपना दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे कॉपी करके लाना है, तो हमें यहाँ पे चाहिए, इसके बाद ओके। तो देख सकते हैं ये टैली का अलग हो गया, ADCA अलग हो गया, CCC अलग हो गया और DCA अलग हो चुका है। तो इस टाइप से आप जो है एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है टेक्स्ट टू कॉलम, इसका क्या यूज होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा आइटम, क्वांटिटी, रेट, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद GST, उसके बाद टोटल और ग्रैंड टोटल, तो ये हमने लिख दिया। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स पे ऊपर देखिए, तो ये लिखा हुआ है A32 नाम के सेल में। तो ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, ये अलग अलग नहीं है। अगर B में आए तो B में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए B32 में कुछ नहीं लिखा है, C32 में कुछ नहीं लिखा है, पर A32 में ये पूरा लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आइटम, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू ये सब अलग अलग हो जाएं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए इसने जो है अपने हिसाब से इसको अरेंज कर दिया, यानी आइटम के लिए एक कॉलम, क्वांटिटी के लिए एक, फिर रेट, फिर वैल्यू, GST, टोटल और ग्रैंड और टोटल। इसने देखिए ग्रैंड और टोटल को जो है अलग अलग कर दिया है। हमें ग्रैंड टोटल एक ही में चाहिए, तो ये लाइन को ऐसे माउस से पकड़ेंगे और इधर की तरफ ला के छोड़ देंगे, तो अब ग्रैंड टोटल के लिए एक बन चुका है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, फिर जो है फिनिश कर देंगे। और जैसे हम फिनिश करेंगे देख सकते हैं आप डाटा पूरा सेपरेट हो गया, यानी आइटम अलग, क्वांटिटी अलग, रेट अलग, वैल्यू अलग, GST अलग। यहाँ पे सबका सेल भी देख लीजिए, ये A32, B32 और ये C32, यानी ये अलग अलग जो है कॉलम में शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट दिया हुआ है, तो ये डुप्लीकेट नाम को रिमूव करने के लिए यूज होता है। अब देखिए जैसे यहाँ से इतना डाटा जो है हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया और नीचे जाके इसको कर देते हैं पेस्ट, तो ये डाटा हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से हमें अगर डुप्लीकेट हटाना है तो रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। कॉलम ई, हाँ तो कॉलम ई है हमारे पास, ओके कर देंगे। तो जो डुप्लीकेट नाम थे वो हट चुके, यानी टैली, ADCA, CCC और DCA, ये सारे नाम जो भी डुप्लीकेट थे वो हट चुके हैं। सिर्फ सिंगल नाम यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी सारे डुप्लीकेट हट चुके हैं। तो रिमूव डुप्लीकेट की मदद से आप अपने डाटा में से किसी भी डुप्लीकेट एंट्री को हटा सकते हैं। अगला दिया है डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन की मदद से आप जो है अपनी सीट में लिमिटेशन लगा सकते हैं। तो इसका यूज कैसे होता है,
तो देखिए जैसे ये इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया और इसको दे देते हैं बॉर्डर, ताकि आपको ये याद रहे कि कहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये इतना एरिया हमने सेलेक्ट करके बॉर्डर दे दिया है और इसको अब सेलेक्ट किया, उसके बाद जाएंगे डाटा में और यहाँ पे हमें मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डाटा वैलिडेशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो एनी वैल्यू लगा हुआ है यहाँ पे एनी वैल्यू, इसको हटा के आपको रखना है वूल नंबर। तो वूल नंबर से आप मिनिमम मैक्सिमम रख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारा इतना एरिया है इसमें अगर कोई मिनिमम यानी कम से कम अगर कोई नंबर लिखना चाहता है तो वो 10 लिखे, यानी 10 जो है वो कम से कम लिखे, और 100 अगर कोई लिखना चाहता है मैक्सिमम में तो 100 लिख सकता है। तो लिमिट क्या लग गई कि अगर कोई यहाँ पे टाइप करना चाहेगा तो मिनिमम वो यहाँ पे 10 टाइप कर सकता है और मैक्सिमम में वो 100 टाइप कर सकता है। तो अगर वो 110 टाइप करना चाहेगा तो यहाँ पे टाइप नहीं होगा, या वो 10 से नीचे यानी कि 9, 8 कुछ भी टाइप करना चाहेगा तो टाइप नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिमिटेशन लगा के ओके कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे तो ये एरर मैसेज देगा कि 5 हम नहीं टाइप कर सकते हैं। अगर 10 करेंगे टाइप हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, 110 नहीं होगा। अगर 101 करें ये भी नहीं टाइप होगा, 50 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी वो सारे नंबर आपके हो जाएंगे जो 10 के ऊपर होंगे और 100 से नीचे होंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी। अब अगर इसे आप हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाना है। उसके बाद ये जो वूल नंबर लिखा हुआ है इसको आप एनी वैल्यू लगा दीजिए, या फिर आप जो है ये रहने दीजिए और यहाँ पे जो है क्लियर कर दीजिए। तो जैसे क्लियर करके ओके करेंगे तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी नंबर अब टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अगला ऑप्शन देखते हैं। तो डाटा वैलिडेशन में ही हमें अगला ऑप्शन मिलता है एनी वैल्यू में वूल नंबर हो गया। उसके बाद आप चाहें तो लिस्ट भी बना सकते हैं या डेट भी लिमिटेशन लगा सकते हैं कि यही डेट कोई टाइप कर सके, उसके अतिरिक्त कोई डेट ना टाइप हो सके, या टाइम वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसमें से क्या यूज करना चाहते हैं। तो इसमें से 2 ऑप्शन समझ लेते हैं, एक वूल नंबर और एक यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट समझ लेते हैं, लिस्ट से क्या होगा। तो लिस्ट से हम लोग एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोर्सेज की लिस्ट है, यहाँ पे लिख दिया कोर्स। अब कोर्स कुछ हमारे पास लिमिटेड कोर्स हैं, जैसे टैली, एडीसी, ट्रिपल सी, ये सारे कोर्स। तो हम चाहते हैं अगर कोई यहाँ पे टाइप करना चाहे तो वो टैली टाइप कर सके, एडीसी कर सके, ट्रिपल सी कर सके। इसके अलावा अगर पीजीडीसीए करता है तो वो टाइप ना हो। तो अगर ये चीज़ें करनी है तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। फिर डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद एनी वैल्यू को हटा के कर देंगे लिस्ट, और जैसे लिस्ट करेंगे नीचे पूछेगा सोर्स। तो चाहे अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप उसको सेलेक्ट करके भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ नॉर्मली हम टाइप कर देंगे जैसे ADCA, टैली, ट्रिपल सी, DCA। तो बस यही कोर्सेस रखेंगे, ओके कर दिया। अब ये देखिए एक जो है आपका ड्रॉप डाउन टाइप में खुल के आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टैली सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल सी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे DCA सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे अपने मन से कोई कोर्स सीखते हैं जैसे PGDCA, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, या O लेवल डालते हैं ये भी नहीं टाइप होगा, DCA हो जाएगा, ट्रिपल सी हो जाएगा, ADC हो जाएगा। तो ये चीज़ें टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं या कोई भी कुछ दूरी में आप लिमिटेशन लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं, तो डाटा वैलिडेशन में जाके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर इसमें भी आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे इसे हटाना चाहते हैं, तब तो क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे जो है हम क्लियर कर देंगे, तो जैसे क्लियर करेंगे ओके करेंगे तो ये जो है हट जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी कोर्स टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वैलिडेशन लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब ये इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया और इस एरिया में जो है डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और इसमें जो है हम लोग लेंगे वूल नंबर, और उसके बाद बिटवीन या इक्वल वगैरह हम लगा सकते हैं। तो ये बिटवीन डाल दी है। तो बिटवीन में डालने के बाद मिनिमम हमने कह दिया कि अगर मिनिमम कोई टाइप करना चाहता है तो वो टाइप कर सके 50, और अगर मैक्सिमम में वो कोई कुछ भी नंबर टाइप करना चाहता है तो वो हो जाए 50 से लेके 80 तक की। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि कम से कम अगर कोई यहाँ नंबर टाइप करना चाहेगा तो 50 टाइप कर सकता है, उससे नीचे नहीं टाइप कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टाइप करना चाहता है तो वो 80 टाइप कर सकता है, इससे ऊपर वो नहीं टाइप कर सकता है। तो ये इतनी दूर में वैलिडेशन लग चुका है। अब अगर हम यहाँ पर कोई नंबर टाइप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है 50 से नीचे है 45, तो ये नहीं टाइप होगा, पर 51 हो जाएगा, 50 हो जाएगा,
या अगर हम 81 करें तो ये भी नहीं टाइप होगा, 78 हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करेगा तो 50 के ऊपर और 80 के नीचे ही नंबर टाइप होंगे। इसके बाद दोबारा डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे देखिए इसके आगे जो है इनपुट मैसेज, तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई इनपुट मैसेज दे सकते हैं। अब क्या देना है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं इंफॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम, मिनिमम में डाल देते हैं 50 और मैक्सिमम लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं 80, कुछ इस टाइप से। तो ये हो चुका है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपर टाइटल दे दिया इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मिनिमम लिख दिया इतना, मैक्सिमम लिख दिया इतना, और प्लीज टाइप इसके पहले लिख देते हैं प्लीज टाइप दिस वैल्यू। तो ये पूरा मैसेज हमने दे दिया और इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख दिया टाइटल में। इसके बाद ओके। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए एक जो है आपका इनपुट मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे प्लीज़ टाइप दिस वैल्यू, मिनिमम 50 और मैक्सिमम इतना। तो ये मैसेज इस टाइप से आएगा, आप देख सकते हैं जितने भी सेल हैं इन सभी में ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो ये हमारा इनपुट मैसेज लगा हुआ है। तो अगर ये इनपुट मैसेज हटाना है तो अपने डाटा को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये जो मैसेज है इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे क्लियर करेंगे ये क्लियर हो गया, यहाँ से भी क्लियर हो गया। अब दोबारा वोल नंबर लिया बिटवीन यहाँ पे 50 और यहाँ पे 80 हो गया। अब इसके बाद इनपुट मैसेज तो समझ गए, इसके बाद हमें एरर अलर्ट में जाना है। तो अगर कोई एरर करता है तब क्या आना चाहिए, तो ये स्टॉप आना चाहिए या ये वाला सिंबल आना चाहिए या इन्फॉर्मेशन का आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप वाला लगा देते हैं। टाइटल क्या रहेगा, तो यहाँ पे डाल देते हैं रॉन्ग एंट्री, तो टाइटल में लिख के आएगा रॉन्ग एंट्री। और एरर मैसेज में क्या लाना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं प्लीज़ टाइप द वैलिड वैल्यू। तो यहाँ पे ये लिख दिया प्लीज़ टाइप द वैलिड वैल्यू, इसके बाद ओके कर दिया। अब अगर यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करते हैं जैसे 81, तो जब एरर मैसेज आएगा यहाँ पे, तो देखिए एरर मैसेज में क्या आ रहा है, ऊपर टाइटल में यहाँ पे आ रहा है रॉन्ग एंट्री और यहाँ पे प्लीज़ टाइप द वैलिड वैल्यू। तो ऐसे आप चाहें तो एक जो है एरर मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे इनपुट मैसेज दे सकते हैं या एरर मैसेज दे सकते हैं। अब अगर इसे हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन, इसके बाद ये जो एरर अलर्ट है इसको कर देंगे क्लियर ऑल, ओके। तो ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद अगला है सर्कल इनवैलिड डाटा। तो इससे क्या होता है, तो देखिए जैसे हमारे पास कुछ नंबर दिए हैं, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अब इसको पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए हम डाटा वैलिडेशन पे और फिर वहाँ पे सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे लगाया वोल नंबर और इसमें वैल्यू दे दी कि मिनिमम अगर कोई टाइप करना चाहता है तो 20 टाइप कर सकता है और मैक्सिमम में 100। तो ये चीज़ें हमने बता दी, उसके बाद ओके कर दिया। तो ओके करने से देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि डाटा हमने पहले ही लिख लिया था। अब अगर इस डाटा को कोई हटा देता है तो दोबारा वो चीज़ें नहीं टाइप कर पाएगा। तो हम ये चाहते हैं, इसमें देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा डाटा है जो हमारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है, इनवैलिड है। तो हम यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, उसके बाद ये मिलेगा आपको सर्कल इनवैलिड डाटा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इससे ये बता देगा कि जो भी आपने यहाँ पे लिमिटेशन सेट की है उसमें से जो उसके बाहर जाता है, जैसे हमने कहा कि मिनिमम अगर कोई टाइप करना चाहता है तो वो जैसे 20 टाइप कर सके या फिर 10 कर दिया, और मैक्सिमम करना चाहता है तो 100 हो जाए। तो यहाँ पे 10 से 100 तक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाद के 100 के ऊपर के जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर ये जो है सर्कल करके दे देगा। तो यही ऑप्शन हमारा जो है सर्कल इनवैलिड डाटा होता है, जिसकी मदद से ये हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा डाटा हमारा इनवैलिड है। तो कुछ इस टाइप से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे दोबारा, हमें दोबारा जाना है डाटा वैलिडेशन और क्लियर वैलिडेशन सर्कल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है सर्कल हट जाएंगे और लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो लग भी जाएगा और यहाँ से हटा भी सकते हैं। बाकी नंबर टाइप करने की कोशिश करेंगे तो नए नंबर नहीं टाइप होंगे, पुराना यहाँ पे पड़ा है वो पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये पूरा हटा देते हैं, क्लियर। तो अगला ऑप्शन दिया है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट क्या करता है, तो ये आपका जो है
दो सीट के डाटा को जोड़ के एक सीट पे लाने के लिए यूज होता है। अब जैसे इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ से भी कट कर देते हैं और कंट्रोल एन से नया पेज लिया। यहाँ पे लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आर्ट। तो ये कुछ जो है हमारे पास सब्जेक्ट हो गए और इनके नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके नंबर हो गए। इसी को सेम चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब चाहें तो इसके नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 20 हो गए, 20 हो गए, तो सबको 20 नंबर दे दिया। अब देखिए ये सीट 1 है हमारी, सीट 2 है। अब हम चाहते हैं कि सीट 1 का डाटा और सीट 2, तो ये सीट 1 हो गई, सीट 1 का डाटा, सीट 2 का डाटा, दोनों को प्लस होके सीट 3 पे आ जाए। तो ये अगर हम करना चाहते हैं, सीट 1 सीट 2 दोनों का टोटल करके सीट 3 पे ले जाना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं कंसोलिडेट। तो आपको सीट 3 पे आना है और फिर कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रेफरेंस लेना है। तो सीट 1 का डाटा है, इसको सेलेक्ट करिए और ऐड कर दीजिए। उसके बाद सीट 2 पे जाइए, इसका डाटा सेलेक्ट करिए और इसको जो है आप कर दीजिए ऐड। तो ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अब सीट 3 पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो ये टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम, ये जो है ये नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो देख सकते हैं आप ये टॉप रो और जो भी हमारा साइड का यानी लेफ़्ट का जो कॉलम था, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये नहीं ऐड हो सकती, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे इधर हमारा हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ था और ऊपर की बात करें तो ऊपर भी अगर कुछ भी डाटा है तो ले सकते हैं, पर टॉप रो तो थी नहीं हमारे पास, तो टॉप रो हटा देंगे। तो टॉप रो नहीं चाहिए, लेफ़्ट कॉलम। तो लेफ़्ट में हमारे कॉलम में जो है सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो उसको टोटल नहीं करना, सिर्फ नंबर को टोटल करना है। तो अब हम लोग जो है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ओके करने से क्या हुआ कि जो दोनों डाटा होंगे हमारे, एक ये डाटा हो गया, एक ये डाटा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आर्ट छूट गया है। हाँ, यहाँ पे आर्ट छूट गया है। तो एक बार दोबारा करते हैं, कंसोलिडेट पे गए और ये हटा देते हैं। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। अब इसके बाद जो है हमें ऐड करना है। तो सीट 1 पे जाएंगे, तो हम जाएंगे कंसोलिडेट, उसके बाद सीट 1 पे जाना है, इसके डाटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। फिर जाएंगे हम लोग यहाँ पे सीट 2 पे, इसके डाटा को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों जो है ऐड हो चुके हैं। अब इसको ऐड होने के बाद हम लोगों को ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे देख सकते हैं सीट 3 जो है यहाँ पे हमारा डाटा जो है ये ऐड होके आ चुका है। अब एक बार मिला लेते हैं। जैसे इसमें 25 नंबर हैं साइंस के, फिर 20, तो 25 और 20 कितना होगा आपका यहाँ पे 45। तो ये इस टाइप से ऑप्शन यूज होता है। तो ये हमारा कंसोलिडेट था। अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये बुक लिखा हुआ है, तो ये 45 और ये 20, ये दोनों को जोड़ के बुक 4, ये जो है ये हमारे यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है, यानी फाइल का जो नाम है वो नाम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बुक 4 में, और बुक 4 में जो है 45 और 20 ये डाटा दिया हुआ है, जिसको जोड़ के ये बता रहा है हमको। तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ग्रुप हो चुका है कुछ इस टाइप से। तो ऐसे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अगर किसी 2 सीट पे डाटा दिया और उसको जोड़ के एक सीट पे लाना है तब इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे हम दोबारा एक बार आपको ये ऑप्शन समझा देते हैं। तो इसके लिए जो है इसको पहले बंद कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी हट चुकी है। अब कंट्रोल एन से जो है नई सीट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट और नंबर ले लेते हैं। तो ये नंबर हो गए और इसी को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। सीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पे भी इसको जो है लिख लेंगे। तो ये 2 सीट पे हमारे नंबर हो गए। अब इन दोनों को प्लस करा के हमें चाहिए सीट 3 पे। तो सीट 3 पे आ जाएंगे और इसके बाद हमें जाना है कहाँ पे, कंसोलिडेट पे। उसके बाद रेफरेंस लेना है, तो सीट 1 पे जाएंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। फिर हमें सीट 2 पे जाना है, इसको पूरा सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। अब दोनों ऐड हो चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो है हेडिंग कहाँ पे है। तो ये जो हेडिंग है ये है हमारे लेफ़्ट कॉलम में, तो लेफ़्ट कॉलम पे टिक करना है। अगर आपके ऊपर भी कुछ लिखा है तो आप ऊपर भी कर सकते हैं।
तो ऊपर तो है नहीं, अगर ऊपर होता तो टॉप रॉ भी लगाते, तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है सिर्फ लेफ्ट में, तो लेफ्ट कॉलम रखेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे इन दोनों सीट का जो प्लस होगा वो इस सीट में आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो आप ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, तो ये ग्रुप ऑप्शन दिया है, अनग्रुप दिया है और सब टोटल दिया हुआ है। उसके पहले व्हाट इफ एनालिसिस भी दिया है, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे सैनरियो दिया हुआ है, सैनरियो मैनेजर और गोल सीक और डाटा टेबल। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। देखिए इसके लिए बिल ओपन कर लेते हैं, तो एक सिंपल बिल पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये सिंपल बिल आ चुका है। अब ये सिंपल बिल में अगर हमें कुछ चेंज करना है, जैसे ये रेट है, तो ये रेट को अगर हम चेंज करके लाना चाहते हैं, यानी कि इसको अलग अलग सैनरियोज में दिखाना चाहते हैं, तो इस रेट को हमें सेलेक्ट करना है। फिर व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा सैनरियोज मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें ऐड करना है तो ऐड पे चले जाएंगे और ऐड पे जाने के बाद जो नाम रखना है, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं डिस्काउंट ऑफ़र। ये डिस्काउंट ऑफ़र नाम से हमने बना दिया, तो डिस्काउंट ऑफ़र, और ये कर देते हैं जैसे होली। तो डिस्काउंट ऑफ़र होली के लिए बना दिए और इसको कर दिए ओके। तो अब देखिए पहले वाले में क्या है, तो पहले में 8000 था। अब जैसे होली का डिस्काउंट हम देंगे तो 8000 जो है इसको कर देते हैं 7000। फिर ये 16000 है, इसको कर देते हैं 15000। 300 है तो इसको 250, 600 है तो 550, 1200 है तो 1100, उसके बाद 1600 है तो 1500। तो इसको जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंज कर दिए। इसके बाद जो है और तो कोई है नहीं, तो ओके कर देंगे। तो हमारा जो है एक डिस्काउंट ऑफ़र बन चुका है होली के लिए। इसके बाद दोबारा ऐड पे गए और यहाँ पे कर दिए जैसे डिस्काउंट ऑफ़र, और ये कर देते हैं दिवाली। तो ये दिवाली के लिए एक सैनरियोज बना लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी कम कर देते हैं। इसमें देखिए 8000 था, तो इसको कर देते हैं 8000 की जगह पे दिवाली में थोड़ा और कम कर देते हैं, ये कर देते हैं 6000। उसके बाद दूसरा है 16000, तो इसको कर देते हैं 14000। फिर ये 300 है तो इसको कर देते हैं 230। इसके बाद 600 है तो 500, और ये है 1200 तो इसको कर देते हैं 1000। 1600 तो 13 कर देते हैं। इसके बाद ओके। तो ये हमारा एक होली के लिए बना दिया, एक बना दिया दिवाली के लिए। इसके बाद दोबारा ऐड पे गए और इसको कर देते हैं नॉर्मल रेट। तो ये नॉर्मल रेट नाम से बना दिए और इसमें यही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इसमें था। तो इसको कर देंगे हम लोग ओके। तो जैसे ओके करेंगे हमारे पास देखिए 3 सैनरियोज बन चुके हैं। अब अगर जैसे होली आती है तो हम होली वाले पे क्लिक करके शो कर देंगे, तो होली के जो रेट हमने सेट कर रखे थे वो रेट यहाँ पे आ जाएंगे और उसी पे ये पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हमें चाहिए दिवाली के लिए तो दिवाली वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शो कर देंगे, तो ये इसका ऑफ़र आ गया, उसी पे पूरी कैलकुलेशन हो गई। अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल रेट रखना है तो नॉर्मल रेट हमने बना दिया। इसके बाद अगर इसको शो कर देंगे तो ये नॉर्मल रेट पे पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले से फॉर्मूले लगे हुए हैं जिसकी मदद से क्या हो रहा है, ये पूरा जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया है इसमें, गोल सीक। तो गोल सीक जो होता है ये आपका अनुमान लगाने के लिए यूज होता है। अब अनुमान कैसे लगाते हैं, जैसे हमारा जो है कुछ एग्ज़ाम है हमारे हुए हैं, जैसे एक हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, एक इंग्लिश हो गया, एक मैथ हो गया, साइंस, उसके बाद आर्ट और सोशल साइंस। तो ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हो गए हैं और इनके नंबर लिख देते हैं। जैसे हमने गेस किया कि हमारे हिंदी में जो है वो 74 नंबर आएंगे, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हमारी जो तैयारी है वो 71 की है। मैथ में हमारे हो गए जैसे कि 56, साइंस में हो गए 51, आर्ट में हो गए 76, उसके बाद सोशल साइंस। तो हमने जैसे यहाँ पे 4 पेपर या 5 पेपर हमने दिए, और वो 5 पेपर देने के बाद हमने जो है एक अनुमान लगाया कि हिंदी में हमारे इतने नंबर आ सकते हैं, इंग्लिश में इतने आ सकते हैं, मैथ में इतने आ सकते हैं, साइंस में इतने और आर्ट में इतने। तो सोशल साइंस का भी पेपर हुआ नहीं है। तो ये जो है 5 सब्जेक्ट के पेपर हो गए पर एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ है। अब इसकी हम लोग टोटल वगैरह निकाल लेते हैं। तो टोटल पे जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे, और सम के बाद ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। आपको सोशल साइंस वाला ब्लैंक है, फिर भी इसको ऐड कर लेना है और इंटर कर देना है।
तो टोटल नंबर कितने आए, तो टोटल नंबर 328 नंबर आए हैं। अब अगर परसेंटेज इसका निकालें तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इक्वल लगाएंगे, इसके बाद ये वाले जो नंबर हैं इनको सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे, उसके बाद 100 लिखेंगे, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम हम 100 नंबर ला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ला सकते हैं। और इसको जो है टोटल कितने का है, तो पूर्णांक कितने का है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो 600 का टोटल पूर्णांक है। तो इसके बाद जो है हमें करना है इंटर, और इंटर करेंगे तो परसेंटेज हमारे बन के कितने आए हैं, 54। तो 54% आए हैं। अब हमें ये अनुमान लगाना है कि इसमें हम कितने नंबर ले आएँ कि हमारा 60% का रिजल्ट बन जाए। तो अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो वहाँ पे यूज होता है हमारा गोल सीक। तो ये जो गोल सीक दिया है इसका हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस पे, इसके बाद आपको गोल सीक पे क्लिक करना है, और जैसे गोल सीक पे क्लिक करेंगे इसका जो है ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या रखना है आपको तो देखिए सब में जो है सबसे पहले तो सेल को सेट करना है, तो सेल हमारा ये वाला रहेगा, तो ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद जो है हमारा दिया हुआ है, एक सेकेंड, हमारा परसेंटेज निकालना है हमें, तो परसेंटेज पे जाएंगे, उसके बाद हमें व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है और गोल सीक पे। अब गोल सीक पे जाने के बाद टू वैल्यू, यानी वैल्यू कितनी लानी है, तो हमारा परसेंट तो आया 54 पर हमें लाना कितना है 60%, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 60 लिखना है। इसके बाद बाई चेंजिंग सेल, तो चेंज कहाँ पे कराना है, तो हमें चेंज कराना है सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस का अभी पेपर हुआ नहीं है, तो इसमें हमें पता करना है कि अगर हम इसमें कितने नंबर ले आए कि हमारा 60% का रिजल्ट बन जाए। तो सोशल साइंस वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये ब्लैंक वाले सेल पे, इसके बाद ओके कर देंगे। तो इसमें अगर हम 32 नंबर ले आए तो हमारा 60% का जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से ये पूरा काम हो चुका है। तो जहाँ पे भी अनुमान लगाना होता है वहाँ पे गोल सीक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सोशल साइंस में इनके आ गए 79, तो टोटल देखिए कितना परसेंट बन गया है, टोटल परसेंट बन गया है 67%। अब अगर इनको पता करना है 75% लाने के लिए कितने नंबर चाहिए, और उसके पहले एक नंबर कोई कम भी कर देते हैं, तो हम लोग हटा देते हैं इंग्लिश का, जैसे इंग्लिश हटा देते हैं, इंग्लिश हटा के देखते हैं कितने नंबर, तो देखिए जैसे इनका 56 नंबर टोटल आ रहे हैं, टोटल परसेंट कितना बना इनका 56 का। अब हमें अनुमान लगाना है कि अगर इंग्लिश में हम कितने नंबर ले आएँ कि इनका जो रिजल्ट हो वो 75% का बन जाए। तो इसके लिए आपको पहले परसेंट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, और यहाँ पे मिलेगा आपको गोल सीक, इस पर क्लिक करना है। अब ये टू चेंज कितना परसेंट चाहिए 75, तो 75 लिख दो। बाई चेंजिंग सेल, चेंज कहाँ पे कराना है, तो हमारा इंग्लिश का पेपर अभी नहीं हुआ है तो इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। तो इंग्लिश में देखिए बहुत नंबर लाने पड़ेंगे, तो ये तो हमारा जो है एरर हो जाएगा, तो इनके जो है इतने परसेंट नहीं बन पाएंगे, तो कुछ कम परसेंट करते हैं। दोबारा जाते हैं क्योंकि 100 से ऊपर नंबर नहीं ला सकते। गोल सीक में जाएंगे, यहाँ पे ले आते हैं 70%, इसके बाद बाई चेंजिंग सेल ये सेलेक्ट कर दिया, ओके। तो देखिए 84 अगर नंबर ये ले आए तो इनका 70% का रिजल्ट बन जाएगा। तो जहाँ पे अनुमान लगाना होगा वहाँ पे इसका यूज होता है गोल सीक का। इसके बाद डाटा टेबल दिया है, तो इसकी मदद से हम लोग टेबल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखे 1 नई सीट पे बताते हैं आपको, सीट 3 पे गए और यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे इक्वल लगाया और पहले 1 का मल्टीप्लाई करा दिया दूसरे 1 से। इसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 तक नंबर लिख लिया और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लगा हुआ है, ऊपर 1 और यहाँ पे 1, नीचे ये फार्मूला। तो आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना और जिसकी टेबल चाहिए, जैसे हमें चाहिए 2 की टेबल, उसके बाद 4 की चाहिए, 6 की चाहिए, 90 की टेबल चाहिए, 29 की चाहिए और 71 की चाहिए। उसके बाद हमें 25.36 की टेबल चाहिए। तो ये हमें टेबल बनानी है इसकी, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए पूरे डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ पे हम जाएंगे डाटा टेबल पे। तो जैसे ही डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा आपका रॉ इनपुट सेल, तो पहले वाले में पहला वाला सेल और दूसरे वाले सेल में दूसरा वाला सेल। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, तो इसमें ये वाला सेल हो गया यानी B1,
दूसरे में आपका B2 हो गया। इसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे सभी की टेबल आ जाएगी। देखिए 2 की पूरी टेबल आ गई, 4 की आ गई, 6 की। बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए 2 की नहीं चाहिए, हमें 27 की चाहिए, तो 27 लिखेंगे, 27 की टेबल आ जाएगी। यहाँ पे अगर 29 लिखेंगे, 29 की टेबल आ जाएगी। 33 की यहाँ पे करेंगे तो इसकी आ जाएगी, 15 की आ गई। तो जो भी नंबर आप लिखेंगे, भले ही आप पॉइंट में नंबर लिखें, वो पॉइंट की भी टेबल निकाल देगा। तो यही यूज होता है हमारा डाटा टेबल ऑप्शन का। इसके बाद ये ग्रुप दिया है, अनग्रुप दिया है। तो जैसे ये वाला सेल, हमें ये दोनों सेल को ग्रुप करना है, तो ऐसे ग्रुप कर सकते हैं। अब ये दोनों एक में मिल चुके हैं। अब अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसको हाइड कर सकते हैं, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसे हाइड करना है यहाँ से, तो हाइड कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप ऑप्शन का यूज होता है। तो ये दोनों को हम लोगों ने ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप करने के बाद अगला देखिए ऑप्शन क्या मिलता है, अनग्रुप का। तो अनग्रुप कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हट चुका है। तो यहाँ से लगा भी सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसके बाद सब टोटल दिया हुआ है। तो सब टोटल का कैसे, तो अब हम लोग देखने वाले हैं सब टोटल ऑप्शन। तो इसके लिए हम लोग शीट 4 पे आ जाते हैं। तो यहाँ शीट 4 पे हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपनी दी है, जैसे इंटेक्स की कंपनी दी है, उसके बाद फ्रंटेक की दी है, और यहाँ पे HP कंपनी दी। तो अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। इसको भी कर देते हैं इंटेक्स। ये इंटेक्स हो गया, ये HP हो गया, ये HP हो गया, ये फ्रंटेक, ये फ्रंटेक। तो देखिए यहाँ पे ये इंटेक्स की कंपनी है, और ये HP की है, और ये फ्रंटेक की है। तो अब हमें यहाँ पे जो है ये कंपनी के हिसाब से टोटल करना है। हम चाहते हैं कि इंटेक्स का जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाए, और जो HP का टोटल है वो यहाँ पे आ जाए, और जो फ्रंटेक का टोटल है वो यहाँ पे आ जाए। उसी के साथ साथ इन सभी का जो ग्रैंड टोटल हो वो निकल के भी आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सब टोटल ऑप्शन। तो इसके लिए हमें जाना है डाटा पे। तो यहाँ पे आपको डाटा पे जाना है, और डाटा पे देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है सब टोटल का। यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट में आपको सब टोटल मिलता है। आपको इस सब टोटल पे क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन खुल के आएगा। तो हमें कंपनी के हिसाब से करना है, तो ऊपर वाले में कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सम रहेगा, और हमें वैल्यू क्या जोड़नी है, तो ये रेट, क्योंकि रेट में ही नंबर लिखे हैं तो हम लोग रेट वाला ही यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो ये रेट वाला हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है ओके कर देना है, और जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं जो इंटेक्स का टोटल था वो यहाँ पे आ चुका है, जो HP का टोटल था वो यहाँ पे आ चुका है, और जो फ्रंटेक का था वो यहाँ पे आ चुका है। और इन सभी का जो ग्रैंड टोटल है, यानी कि ये वाला और ये इन सभी का जो ग्रैंड टोटल है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ इसको जो है ग्रुप होके भी ये डाटा आता है। अभी जैसे हमें सिर्फ इंटेक्स कंपनी देखनी है, ये जो डिटेल में दिया है ये नहीं देखना है, तो ये जो माइनस दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इंटेक्स का टोटल आ जाएगा। ऐसे ही HP का देखना है तो HP वाले पे कर देंगे, और फ्रंटेक देखना है तो फ्रंटेज कर सकते हैं। तो ये देखिए जो है ये आपका इंटेक्स का आ गया, ये आपका HP का आ गया, ये आपका फ्रंटेक का आ गया। और अगर इसमें से HP का देखना है तो ये जो प्लस वाला है इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ये माइनस वाले पे तो ये चला जाएगा। इसी टाइप से इसको भी करना है तो इसको भी माइनस कर देंगे तो सिर्फ ग्रैंड टोटल आएगा। अब इस ग्रैंड टोटल को डिटेल में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर इन तीनों पे क्लिक कर देना है। तो ये दूसरे पे हो गया और ये तीसरे पे, तो ये नॉर्मल हो चुका है। तो इस टाइप से इसको ग्रुप अनग्रुप भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद शो एंड हाइड दिया है। अब जैसे ये HP का आपका दिया हुआ है, इसको कर देते हैं हाइड। तो क्या होगा, इसके जो अंदर की डिटेल्स थी वो सारी हाइड हो चुकी हैं। इसको भी हाइड कर दिए। तो अगर शो करेंगे तो ये डाटा आ जाएगा, दोबारा शो करेंगे, जैसे HP का भी शो कराना है HP का भी शो करा सकते हैं, और हाइड कराना है तो यहाँ से भी करा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, माइनस पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा और हाइड हो जाएगा, प्लस पे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इन चीज़ों को ला सकते हैं। तो ये शो एंड हाइड का भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा डाटा टैब था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।